So today we will do new topic, division of polynomials. पीछे हमने किया division of numbers, right? सूत्र used, परावर्त्य योजयिक, परावर्त्य योजयिक। ठीक है, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं परावर्त्य योजयिक। So I will explain this division of polynomials with the help of an example. Let us take the example. Then you will note down the steps one by one. The question is divide 2x cube minus 5x square plus 3x plus 7 by x minus 2. कन्वेंशनल मेथड, पहले मैं कन्वेंशनल मेथड बताऊं आपको, फिर हम वैदिक मेथड पे आएंगे। व्हाट इज अ कन्वेंशनल मेथड? कन्वेंशनल मेथड में जब आपने पॉलिनोमियल्स को पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करना है, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पावर कितनी है। यहाँ एक्स क्यूब है, इसका मतलब मुझे इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन यू विल गेट हियर एक्स क्यूब। और साथ में 2 है तो इसका मतलब 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि आपका जो हाईएस्ट पावर वाला एक्सप्रेशन है वो खत्म हो जाए। सो दिस बिकम्स 2x क्यूब, राइट? अब ये 2x स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा -4x स्क्वायर। ठीक है जी, जब आपने यहाँ माइनस कर दिया, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो आपके पास आ गया -x स्क्वायर। अब इसका मतलब है नेक्स्ट टर्म जो है एक तो माइनस होनी चाहिए और साथ में x, क्योंकि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बनेगा, तो ये बन गया आपका -x स्क्वायर, राइट? और साथ में +2x, +2x, 3x पहले यहाँ आपका ऊपर से आएगा, दिस इज 3x, अब आपने यहाँ पे लगाया +2x। इज इट क्लियर, राइट? तो जब आपने इसको अब आप इसमें प्लस करेंगे, एक्चुअली आपने माइनस किया तो आपका ये फिनिश हो जाएगा। माइनस ही किया तो माइनस माइनस नीचे वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, जब आपने यहाँ माइनस किया, यू आर लेफ्ट विद x 3 - 2x, और यहाँ पे आपका बचा 7। अब नाउ व्हाट टू डू, व्हाट टू डू नाउ? इट मींस ये पूरा नहीं ना जाएगा, ये पॉलिनोमियल जो है ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। अब आपका यहाँ x - 2 है, यहाँ भी x है बेटा, यहाँ भी x है, इसका मतलब आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, सो हियर यू विल गेट x - 2। सो दिस इज ultimately what you have got 7 + 2, और इसको ऐड करेंगे, that you will get, sorry, 7 + 2 is equal to 9। सो इस तरह से डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में एक तो आपको हर बारी कोफिशिएंट मैच करना पड़ता है, फिर आपको क्या करना पड़ता है, सबट्रैक्ट करना पड़ता है। दो काम यहाँ पे हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों ही चीजों को हम ओवरकम करेंगे किसमें, वैदिक मैथमेटिक्स की मेथड से। So I am writing the same here, divide 2x cube minus 5x square plus 3x plus 7 by x minus 2. So what is the step number 1? पहले लिखेंगे सूत्र used by Vedic method. सूत्र यूज, परावर्त्य योजयिक। हेडिंग आप दे देंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। So what is the step number 1? The step number 1 is, first of all, put the denominator is equal to 0. Denominator का क्या मतलब है? डिवीजन कर रहे हो आप। 2x cube minus 5x square plus 3x plus 7 divided by x minus 2 है actually। ठीक है जी, आप इसको डिनोमिनेटर भी कह सकते हैं, यू कैन से इट एज अ डिवाइजर। तो सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर या डिवाइजर को क्या करना है, पुट डिवाइजर is equal to 0. So what is the divisor? This is x minus 2. So what is x? X is equal to 2. Now in this case, this is the divisor. क्योंकि हमने सिर्फ coefficients को लेके division करनी है. So this is a divisor. Here you can write put denominator is equal to 0. Right? So this is a step number 1. Now step number 2.
अभी हम पूरा स्टेप्स के साथ करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डायरेक्ट करेंगे। स्टेप नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। write the coefficient of polynomials, ठीक है जी, that is to be divided, that is to be divided। और जो मिसिंग टर्म होगी बेटा, जब हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो मेरा मैक्सिमम जो है पॉलिनोमियल की जो पावर मैक्सिमम एक्स क्यूब है, इसका मतलब एक्स क्यूब भी आएगा, फिर एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स की पावर 1 आएगी, फिर एक्स की पावर 0 आएगी। अगर कोई टर्म मिसिंग है, सपोज करो कोई टर्म मिसिंग है, तो उसका कोएफिशिएंट 0 हम लगाएंगे, राइट। अब इस केस में आपके कोफिशिएंट सारे अवेलेबल हैं, पहला 2 है, फिर -5 है, फिर 3 है, और फिर क्या है 7 है। सो इस तरह से ये बन जाएगा, हियर यू विल बिकॉज़ दिस इज द डिवाइड। So this is step number 1. Now step number 2. Step number 2 में carry the first number down. Carry the first number down. तो 2 -5 बिल्कुल सेम प्रोसीजर जैसे हमने उसमें किया था। 2 सबसे पहले आपने क्या किया, आप इसको नीचे लेके आए। अब अगला स्टेप क्या होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है जी। नाउ स्टेप नंबर 3, step number 3 is multiply the number carried down with the divisor and write the result in the next column. In the next column, right? So you have to -5, here is 3, here is 7, this is 2, right? 2 you have brought it down, then 2 gets multiplied, and here you will get 4, right? So add the number, next step, step number 4, add the number in second column and write the result at the bottom. Write the result at the bottom. So 5 minus 4 जब आप करेंगे, -5 plus 4, what you will get? -1. So हर स्टेप के लिए बार बार आप ये पूरा एक्सप्रेशन, ये पूरा एक फॉर्मेट देंगे। So this is 2, 2 2s are 4, ये हो गया आपका -1। अब फिर अगले स्टेप में आप इन 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और वो तीसरे कॉलम के नीचे ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, मल्टीप्लाई the second number in the column by the divisor and write it below in the next column, below in the next column. Okay, so this will be 2 -5 3 7 2, then here you have written 1 2, and here is 4 -1 -1 into 2 -2। अगले स्टेप में क्या होगा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे या ऐड करेंगे, ठीक है जी। 3 में -2 ऐड करेंगे, तो 3 + -2 is -2। So next step, now add the two numbers of the third column and write the result below.
and write the result below. So same -5, because we are doing the steps, that's why it is taking too much steps and too much time. Otherwise, when you will do in a single hand, it will not take too much time. So what you have got here, there is 2, this is 4, then -1, this is -2, then 3 - 2 is 1, right? So यहाँ तक आपका हो गया. फिर 1 को क्या करेंगे बेटा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज द नेक्स्ट स्टेप. सो आई एम नॉट राइटिंग द स्टेप. आपको पता है अगले स्टेप में यू विल गेट मल्टीप्लाई दिस 1 विद द डिवाइजर अगेन, ठीक है, एंड पुट इट डाउन द लास्ट कॉलम. सो व्हाट यू विल गेट हियर, दिस इज 2. Then you will add the elements of the fourth column and you will get 9. Here your calculations are stopped, right? Now you will put a circle on this, because this is your remainder and this is your quotient. Now quotient will be in terms of a polynomial, because we are dividing the polynomials with each other. ठीक है जी? So here the division is complete. The last digit of the bottom line, ये वाला, this one is encircled as remainder. इसको क्यों क्या करना है, इसको याद रखना है, इसको encircle कर लिए कि हमारा remainder है, ठीक है जी. So now we can write the result. The bottom line gives the, this bottom line हम यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे. The bottom line gives us the quotient and the remainder together. Bottom line का मतलब सारी कैलकुलेशन करने के बाद ये वाला जो लास्ट स्टेप है, इसमें से ये हमें क्या दे रहा है, क्वोशिएंट दे रहा है और ये रिमाइंडर दे रहा है. नाउ इन ऑर्डर टू राइट द क्वोशिएंट, जब भी क्वोशिएंट लिखना है बेटा, जितनी मैक्सिमम पावर आपकी पॉलिनोमियल में है, पॉलिनोमियल मतलब डिविडेंड में है, डिविडेंड की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है. तो जब भी आपने क्वोशिएंट लिखना है, एक पावर को कम करके लिखना है, ठीक है. Diminish one power of the polynomial and place it with each term from leftmost digit to leftmost digit to the rightmost digit. So therefore quotient is 2x square minus x plus 1 and remainder is equal to 9. That's all, right? इसी क्वेश्चन को अब मैं एक ही स्टेप में करने जा रही हूं, ठीक है, इन ब्रीफ. तो व्हाट we were doing, so हमारा जो पॉलिनोमियल था वो था 2x cube minus 5x square plus 3x plus 7 divided by x minus 2. So we are writing the coefficient 2 minus 5, 3 and 7. यहाँ से हमने x minus 2 0 करके यहाँ आपका आ गया डिवाइजर, right? 2 नीचे आया, this is 2, then 2 2s are 4 minus 1, then here is minus 2, here is 1, and 1 2s are 2, this is 9. So this is your remainder, and this is now here the quotient is 2x square minus x plus 1 and remainder is equal to 9. That's all. How simple it is. I hope the logic behind this is clear to all of you. So let's do one more example. एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसके जैसा ही. Divide x cube, divide x cube plus 6x square plus 11x plus 6 by x plus 3, right? Now here is, आपने पहले लेना है x plus 3 is equal to 0, so x is equal to -3. आप यहाँ लिख लेंगे, जब आप स्टेप्स में सारा इसको एक्सप्लेन करेंगे. This is divide. So now you will write on the coefficient. One सारे coefficients complete हैं इसमें, जो नहीं होगा हम उसको 0 लगाएंगे. So here you will write -3. So 1 will come as it is, bring down as it is. So 3 minus, sorry, 1, here is 1. 3 minus 1, it is -3. This is 3, 3 3s are 9. Here is 2, 2 3s are -6, 0. So this is the, you will encircle it. This is the remainder. So quotient is, कितनी पावर है, 3 पावर है. यहाँ एक डिमिनिश करके लिखेंगे. This is 3x plus 2 and remainder is equal to 0. That's. I hope the point is clear to all of you. Say yes or no. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine, good. So let's do one more question. एक क्वेश्चन करके फिर I will give you so many questions for the practice. So next question is 2x cube plus 5x square
plus 9 divided by x plus 3. So x plus 3 again side पे लिख लेंगे. It implies x is equal to minus 3. This is the divisor. Right? This is the divisor. So 2x. Now write down the coefficients. 2, 5. कौन सा नहीं है इसमें? कौन सी पावर नहीं है? इसमें 1 की पावर नहीं है. 1 की पावर नहीं है इसमें, आपको लगाएंगे इसको 0. ठीक है, आप इसमें ऐड कर लेंगे अगले स्टेप में. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक स्टेप और करके. ठीक है. सो हियर इज 9. चलिए, so here is minus 3. 2 brings down as it is. 3 2s are 6. Minus 1. Here is 3. This is 3. 3 3s are 9. This is equal to log. So the quotient is 2x square minus x plus 3 and remainder is equal to 0. That is your answer. Right? Yes, ma'am.